जीपीए प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जीपीए से संबंधित समस्याओं के समाधान और प्रश्नों के जवाब से संबंधित प्रश्नोत्तरी। साथियों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केकेसी पल्लू पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व साथ में नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जो खबर है वो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो का टॉपिक है जीपीए प्रश्नोत्तरी। साथियों अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे जो साथी है वो फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब चैनल के जो प्री अपलोडेड वीडियो है उन वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर अपनी समस्याएं रखते हैं, उन समस्याओं के समाधान व अपने प्रश्नों के जवाब खोजते हैं। तो उन सभी प्रश्नों और समस्याओं के समाधान के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत है ये जीपीए प्रश्नोत्तरी। साथियों सबसे जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि जीपीए है क्या। तो जीपीए राज्य कर्मचारियों हेतु संचालित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यानी जीपीएआईएस जिसका पूरा नाम है, और जिसे शॉर्टकट में ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जीआईएस या जीपीए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट भी कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि यह योजना कब शुरू की गई। तो यह योजना 1 मई 1995 को शुरू की गई थी। तीसरा प्रश्न, यह किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो यह योजना स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंस फंड यानी राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा संचालित की जाती है। चौथा प्रश्न है, यह योजना किन किन कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। तो यह योजना राज्य के समस्त कर्मचारियों पर यह योजना लागू होती है। पांचवा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य विभिन्न दुर्घटनाओं में होने वाली क्षतियों एवं मृत्यु की जोखिम को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। तो उसके बाद में छठा जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कार्मिक को क्या करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कार्मिक को एसएसओ आईडी को लॉगिन करके एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रपोजल की एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और साथ में एक निश्चित प्रीमियम राशि है वो अपने डीडीओ के माध्यम से कटवानी होगी। सातवां जो हमारा प्रश्न है कि कार्मिक को प्रीमियम राशि कितनी जमा करवानी होगी। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि 1/1/95 से जब से ये योजना शुरू की गई है तब से लेकर वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कार्मिक को एक निश्चित प्रीमियम 220 रुपए की राशि कटवानी होती थी। परंतु इस वित्तीय वर्ष में जो 21-22 है, इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने निश्चित कटौती राशि की जगह कार्मिकों को ऑप्शन के तौर पर 4 स्लैब प्रदान किए हैं। जिस तरह कार्मिक राज्य बीमा में अपने वेतन के अनुसार राज्य बीमा स्लैब का चयन करता है, उसी तरह कार्मिक यहाँ जीपीए के अंदर भी अब जो 4 स्लैब निर्धारित किए गए हैं उन स्लैब में से किसी एक स्लैब का चयन कर सकता है। वो 4 स्लैब कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है 220 रुपए प्रीमियम का स्लैब। उसके अंदर कार्मिक को 3 लाख रुपए का बीमा धन या रिस्क कवर मिलता है। और दूसरी जो प्रीमियम स्लैब है वो 700 रुपए की प्रीमियम है, जिसके अंतर्गत कार्मिक को 10 लाख रुपए का बीमा धन या रिस्क कवर उपलब्ध होता है। तीसरी जो प्रीमियम स्लैब है वो है 1400 रुपए की प्रीमियम स्लैब, जिसमें कार्मिक को 20 लाख रुपए का बीमा धन मिलता है। और जो चौथी जो प्रीमियम स्लैब है जिसके अंतर्गत कार्मिक को 2100 रुपए का प्रीमियम जमा करवाना होगा और उसको 30 लाख रुपए तक का बीमा धन या रिस्क कवर मिलता है। आठवां जो प्रश्न है कि कार्मिक निश्चित प्रीमियम राशि के बदले कितने समय तक बीमित रहेगा। तो कार्मिक एक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 मई से शुरू होकर और आगामी वर्ष के 30 अप्रैल तक रहेगा तब तक कार्मिक है वो बीमित रहेगा। नौवां जो प्रश्न है कि जीपीए पॉलिसी में किन किन कार्मिकों को बीमित माना जाएगा। जीपीए पॉलिसी में वो समस्त राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 30 अप्रैल या उससे पूर्व है और उनकी प्रीमियम राशि है 31 मई तक साधारण बीमा निधि के संबंधित बजट एड में जमा हो गई, वो कार्मिक दिनांक 1 मई से रिस्क कवर में बीमित माने जाएंगे। 10वां प्रश्न, तो क्या जो कार्मिक 1 मई या उसके बाद नियुक्त होंगे उनको जीपीए का प्रीमियम जमा नहीं करवाना होगा और क्या वो बीमित नहीं माने जाएंगे। तो उसका जवाब है दिनांक 1 मई 21 या इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू रहेगी और उनका जो पहला वेतन होगा उस वेतन से उस वित्तीय वर्ष के लिए एक मुश्त कटौती है वो आईआरडीए के नियमानुसार प्रोरेटा बेसिस यानी आनुपातिक आधार पर काट ली जाएगी और उनसे प्रपोजल फॉर्म है और जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो भी भरवाया जाएगा। अर्थात जो कार्मिक जून जुलाई अगस्त में जब भी
ज्वाइन करते हैं तो उन कार्मिकों के लिए 30 अप्रैल तक का जो बचा हुआ समय होगा उस समय तक का उनको आनुपातिक जीपीए की राशि है या प्रीमियम है वो जमा करवाना होगा और वो बचे हुए समय तक के लिए बीमित रहेंगे। तो अगला प्रश्न आता है कि कार्मिक का जो आनुपातिक प्रीमियम है वो कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो कार्मिक का आनुपातिक प्रीमियम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कार्मिक को जो स्लैब है उसका चयन करना होगा। जैसे वो 220 रुपए स्लैब में शामिल होना चाहता है तो उसको 220/365 और गुणा में जितने उसके 30 अप्रैल तक के जितने दिन शेष हैं उनसे उसको गुणा कर दीजिए और उसके बाद में जितनी राशि आती है उस राशि का उसको ई ग्रास पर चालान जनरेट करके और नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या बैंक में जाकर उसको चालान वो राशि उस बजट हेड में जमा करवानी होगी। उसके बाद में 11वां प्रश्न है कार्मिक को प्रीमियम कब हुआ कैसे जमा करवाना होगा। कार्मिक को प्रीमियम जमा करवाने के लिए उसको एसएसओआईडी के अंदर जाकर एसआईपीएफ का जो पोर्टल है उस पोर्टल के माध्यम से जीपीए का ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म है वो सबमिट करना होगा और अपने डीडीओ के माध्यम से पे मैनेजर के जरिए उसकी जो प्रीमियम राशि है वो उसके वेतन से कटवानी होगी। उसका जो अप्रैल माह का वेतन जो मई में दे होता है उस वेतन से उसकी जीपीए की राशि है वो काट ली जाएगी। 12वां प्रश्न है कि अगर किसी कार्मिक का वेतन नहीं बढ़ पा रहा हो या डीडीओ किसी कारणवश वेतन नहीं बना रहा हो तो उसका जीपीए कैसे जमा होगा। तो यह दो स्थिति है कि अगर कोई कार्मिक जो पे मैनेजर या पीआई पे मैनेजर पर नहीं है और जिसका वेतन है वो किसी दूसरे तरीके से उसको मिल रहा है या फिर कार्मिक पे मैनेजर या पीआरआई पे मैनेजर पर तो है लेकिन उसका अप्रैल माह का वेतन किसी परिस्थितिवश नहीं बनाया जा रहा है तो कार्मिक को निजी स्तर से प्रीमियम है वो बजट एड में ई ग्रास ई बैंकिंग अथवा ई चालान जनरेट करके 31 मई तक जमा करवाना होगा। और वो बजट एड है 801100100701 ये जो बजट एड है इस बजट एड में उस कार्मिक को जो अपना जीपीए का जो प्रीमियम है वो जमा करवाना होगा। 13वां प्रश्न है क्या प्रोबेशनरी कार्मिक को भी जीपीए जमा करवाना होता है। जी हाँ, जो कार्मिक प्रोबेशन में है उन कार्मिकों को भी जीपीए प्रीमियम जमा करवाना होगा और उनपे एसआई की तरह कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो अपने जो बेसिक है उसके आधार पर स्लैब का चयन कर सकते हैं या उनको पूर्णतः छूट दी गई है चाहे वो कार्मिक प्रोबेशन में हो चाहे उसका पहला वेतन ही आना हो वो किसी भी स्लैब का चयन करके और जीपीए का प्रीमियम है वो जमा करवा सकता है वो किसी भी स्लैब में शामिल हो सकता है। उसके बाद में आगे 14वां प्रश्न है क्या जीपीए प्रपोजल सभी कर्मचारियों से भरवाया जाना आवश्यक है। हाँ, सभी कर्मचारियों को जीपीए प्रपोजल भरना आवश्यक है और ये डीडीओ की जिम्मेवारी भी है कि वो सभी कर्मचारियों से जीपीए का प्रपोजल भरवाएं। 15वां प्रश्न क्या प्रत्येक कार्मिक को प्रति वर्ष जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन भरना होगा। यहां मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक कार्मिक को प्रति वर्ष प्रीमियम जमा करवाना आवश्यक है परंतु उसको प्रति वर्ष जीपीए प्रपोजल है वो ऑनलाइन सबमिट करना आवश्यक नहीं है। केवल उन्हीं परिस्थितियों में उसको प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट करना आवश्यक है यदि वो नॉमिनी चेंज करते हैं या फिर वो अपना स्लैब चेंज करते हैं। 16वां प्रश्न डीडीओ जीपीए से प्राप्त समस्त नकद राशि का क्या करेंगे। तो डीडीओ है वो जीपीए की जो प्राप्त समस्त नकद राशि है उसको जो निश्चित बजट एड है उस बजट एड में ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई बैंकिंग अथवा ई चालान जनरेट करके दिनांक 31 मई से पहले आवश्यक रूप से जमा करवाएंगे। उसके अलावा डीडीओ जो एसआईपीएफ का जिला कार्यालय है उस जिला कार्यालय को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि मेरे अधीन आने वाले समस्त कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रपोजल सबमिट करवा लिया है और उनकी जो प्रीमियम राशि है वो उनके वेतन से पे मैनेजर या पीआरआई पे मैनेजर या फिर ई ग्रास के माध्यम से मैंने काट ली है और बजट एड में जमा करवा दी है। प्रश्न नंबर 17 कि प्रीमियम राशि की कटौती करने की तिथि से पूर्व यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में डीडीओ को क्या करना होगा। यदि प्रीमियम राशि की कटौती करने की तिथि से पूर्व किसी कार्मिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में कार्मिक का प्रीमियम नहीं काटा जाएगा क्योंकि पॉलिसी अवधि है वो 1 मई से प्रारंभ होती है और हमें अप्रैल माह के वेतन से काटनी होती है। अगर अप्रैल माह के दौरान किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो अप्रैल माह का जो वेतन है उससे हमें प्रीमियम राशि नहीं काटनी है क्योंकि उसकी जो प्रीमियम हम राशि काटेंगे वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए होती है और पिछला जो वित्तीय वर्ष है वो 30 अप्रैल तक चलता है और उससे पूर्व अगर कार्मिक की मृत्यु हो गई तो हमें प्रीमियम राशि काटने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ ही 18वां प्रश्न वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या जो कार्मिक 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं उनका भी जीपीए प्रीमियम काटा जाएगा। जी नहीं, जो कार्मिक 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे उनका अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम की कटौती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उनकी जो
अप्रैल माह के जो वेतन की कटौती होती है वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए होती है, जबकि वो कार्मिक उसी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे होते हैं। प्रश्न नंबर 19, जो कार्मिक पॉलिसी अवधि यानी अगले वर्ष का जो 30 अप्रैल आता है उससे पूर्व अगर रिटायर हो रहे हो तो उनको कब तक लाभ देगा। अर्थात इनका प्रश्न ये है कि जो कार्मिक अप्रैल माह के वेतन से मई में अपना प्रीमियम कटवा रहे हैं और वो कार्मिक अगस्त, सितंबर या जुलाई में यानी अगले वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल से पूर्व अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो उनको जीपीए पॉलिसी का लाभ कब तक मिलेगा। तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि अगर वो कार्मिक जून, जुलाई, अगस्त में कभी भी सेवानिवृत्त हो रहे हो, उनकी पॉलिसी की जो अवधि है वो 30 अप्रैल तक रहेगी और उनको जो लाभ है वो 30 अप्रैल तक मिलेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 20 कि यदि डीडीओ ने प्रीमियम काट लिया है और मृत्यु तिथि से पूर्व जमा नहीं करवाया है तो साधारण बीमा निधि में समय पर प्रीमियम जमा नहीं करवाने या विलंब से जमा कराए जाने के कारण उत्पन्न होने वाला दायित्व किसका रहेगा। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि डीडीओ ने प्रीमियम काट लिया हो और इसी तिथि तक बजट एड में जमा नहीं करवाया हो तो उस स्थिति में चाहे वो विलंब से हो और चाहे जमा नहीं करवाने का कारण हो, दोनों स्थितियों में जो जिम्मेवारी रहेगी वो डीडीओ की जिम्मेवारी रहेगी और जो समस्त जो भुगतान है या समस्त जो चार्ज है वो डीडीओ वहन करेंगे। प्रश्न नंबर 21 भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न ये कहता है कि कार्मिक ने 700 रुपए के प्रीमियम स्लैब का चयन किया हो और विकल्प पत्र है वो भरकर जमा करवा दिया हो, परंतु डीडीओ ने उसके पे मैनेजर से उसके अप्रैल माह के वेतन से 220 रुपए की कटौती ही कर ली, तो उस स्थिति में डीडीओ ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसे किसी भी दायित्व के लिए एसआईपीएफ विभाग वो उत्तरदायी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 22, कार्मिक को जीपीए प्रपोजल कैसे सबमिट करना है। सभी कर्मचारियों को एसआईपीएफ पोर्टल में जीपीए के प्रस्ताव पत्र को भरे जाने की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। कार्मिक एसएसओ आईडी के अंदर जाकर एसआईपीएफ को लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म की पूर्ति करेंगे। कार्मिक द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी द्वारा वो वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद में डीडीओ द्वारा जांच कर प्रस्ताव पत्र है या फिर जो प्रीमियम विकल्प पत्र है उसको अग्रेसित या फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। साथियों, इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि दुर्घटना या मृत्यु होने की दिशा में क्लेम प्रपोजल या दावा प्रपत्र को कैसे सबमिट करना है, वह साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और कहां जमा करवाना है। तो साथियों, मैं यहाँ जीपीए में जो क्लेम प्रपोजल है वो चाहे मृत्यु होने की दिशा में हो या दुर्घटना में कोई क्षति होने की दिशा में हो, दोनों परिस्थितियों में जो प्रपोजल है वो सबमिट करना होता है। उसके बारे में मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो उनके मनोनीत है या जो उनके परिजन है उन परिजनों द्वारा निर्धारित समय अवधि में एफआईआर और एफआर, मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसे EMR भी कहते हैं, आदि आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा पत्र है वो पेश करना होता है। और यहाँ एफआईआर और पीएमआर है वो दोनों अनिवार्य हैं, बड़ी कंपलसरी हैं। जो मनोनीत है, जो उनके नॉमिनी है, उनके जो परिजन है, उनके द्वारा जो जीपीए क्लेम का जो फॉर्म है भरकर उसके साथ में पीएमआर है, एफआईआर है, एफआर है आदि डॉक्यूमेंट लगाकर डीडीओ से सील साइन करवा के और उसके बाद में आपको एसआईपीएफ या जीपीएफ का जो कार्यालय है, ऑफिस है, उसमें आपको जमा करवाना होता है। उसके एक निश्चित टाइम पीरियड होता है कि इतने समय में आपको वो क्लेम फॉर्म जमा करवाना होता है, तो उतने समय में आपको उस फॉर्म को भरकर जमा करवा देना है। साथियों, यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मृत्यु अथवा जो क्षति होती है उन दोनों परिस्थितियों में जो क्लेम फॉर्म है वो दोनों क्लेम फॉर्म अलग अलग है। उनकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 24 कि जीपीए योजना में कौन कौन से जो विभाग के कार्मिक है वो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी, कर्मचारी और नगर पालिका व नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो जीपीए योजना में शामिल नहीं हो सकते और उनके लिए अलग से जो जीपीए पॉलिसी है वो संचालित की जा रही है। अब मैं यहाँ एक निवेदन हमारी जो डीडीओ महोदय उनसे करना चाहूंगा कि उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी कार्मिकों को पॉलिसी की शर्तों की जानकारी देवें और उन्हें मनोनीत या परिजनों को इस पॉलिसी के बारे में अवगत कराने का आग्रह करें। तो साथियों, ये थे जीपीए से संबंधित हमारे प्रश्नोत्तरी, प्रश्न और उत्तर, आपकी समस्याएं और उनका समाधान, आपके सवाल और उनके जवाब। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जीपीए का जो ऑनलाइन में प्रपोजल सबमिट करना होता है वो कैसे सबमिट करना होता है, उसका वीडियो है वो आपको अलग से मिल जाएगा। और इस वीडियो के ऊपर जहां आप देख रहे हैं कि जो एक राइट साइड में ऊपर आई का जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, उस आई के सिंबल पे आप टच करोगे तो आपको जीपीए का जो प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट करना है उसका जो वीडियो है वो आपको वहां मिल जाएगा।
धन्यवाद।